दोपहर का वक्त था। मदीने की तंग गलियों में एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। उसके आसपास कुछ पुराने बर्तन, कपड़े और एक बोरी रखी हुई थी जो शायद उसका पूरा सामान था। वो बार बार गहरी सांस लेती और फिर थकी हुई आंखों से इधर उधर देखती। उसे देखकर एक नौजवान वहां रुका। उसने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं इस शहर से जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, जरा मेरा सामान उठा दो। नौजवान ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप बोरी अपने कंधे पर रख ली और उसके साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था। बूढ़ी औरत अपने बोझ से ज्यादा अपने डर और गुस्से का बोझ उठाए चल रही थी। वो नौजवान से बोली, बेटा, इस मदीने में अब रहना मुश्किल हो गया है। जवान ने नरमी से पूछा, क्यों अम्मा? औरत बोली, यहाँ एक आदमी आया है जिसे लोग पैगंबर कहते हैं। वो लोगों को बहकाता है, सब उसके पीछे जा रहे हैं। मैंने सुना है वो जादू करता है, रिश्ते तोड़ देता है, सबको अपना दीवाना बना लेता है। वो रास्ते भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलती रही। ताने, इल्जाम, डर, हर लफ्ज में नफरत थी। लेकिन उस नौजवान की जुबान से एक शिकायत भी नहीं निकली, ना कोई बहस, ना कोई नाराजगी। वो बस सामान उठाए चुपचाप साथ चल रहा था। कभी कभी किसी की नफरत को बदलने के लिए तुम्हें जवाब नहीं देना होता, बस अखलाक से साथ चलना होता है। बूढ़ी औरत की बातें चलती रही। वो हर मोड़ पर किसी नए डर, किसी नए इल्जाम को दोहराती रही। कभी कहती वो रिश्ते तोड़ता है, कभी कहती वो हमारे बुजुर्गों की तालीम मिटा देगा, कभी कहती वो लोगों को अपने पीछे दीवाना बना रहा है। मगर उस नौजवान की चुप्पी, उसका सलीका, उसका बोझ उठाना, उसका हर कदम सिर्फ करम की गवाही दे रहा था। ना उसने पलटकर कुछ कहा, ना नाराज हुआ, ना उसे छोड़कर गया। चलते चलते वो एक दूर कोने तक पहुंचे। अब बूढ़ी औरत की सांसें थोड़ी राहत में थी और चेहरा भी थोड़ा नरमी लिए हुए। वो पलटा जैसे कहने वाला हो, अम्मा, अब मैं चलूं? और फिर वो औरत थोड़ी रुक कर बोली, बेटा, तू इतना नेक है, तेरा नाम तो बताओ। जब बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तेरा नाम तो बताओ, तू बड़ा नेक और सीधा है, तो उस नौजवान ने हल्के से मुस्कुराकर बहुत सादगी से कहा, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। खामोशी छा गई। वो वही नाम था जिसके बारे में वो औरत रास्ते भर शिकायतें, डर और नफरत जताती रही, जिसे वो बहकाने वाला जादूगर और रिश्ते तोड़ने वाला समझी थी। अब वही शख्स उसका सामान उठाए उसे तसल्ली दे रहा था। बूढ़ी औरत की आंखें फैल गई, चेहरा सूना हो गया। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसके लफ्ज कांप रहे थे। तुम वही हो, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मैं बुरा कहती रही और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा। बूढ़ी औरत अब कांप रही थी, उसके आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर वो शर्मिंदगी के नहीं बल्कि हक की पहचान के आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू वो है जिसके बारे में मैं रास्ते भर बुरा कहती रही और फिर भी तूने मेरा बोझ उठाया, मेरी मदद की, तो मैं गवाही देती हूँ। उसने हाथ उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। उस एक मुस्कान, उस एक मदद, उस एक नाम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन वो औरत मुसलमान हो गई, ना दलील से, ना बहस से, ना किताबों से, बल्कि एक अमल से, एक किरदार से। कभी किसी को बदलने की जल्दी मत करो। रहमत का असर धीरे होता है लेकिन हमेशा दिल तक जाता है। इसी तरीके से ये वीडियो भी मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।